गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 1 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। अगर आपको ये चैनल मेरा समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। तो देखिए, चलिए हम चलते हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। देखिए, संख्या कई प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है सम संख्या। सम संख्या की जगह सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब जो संख्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की आती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4। उसी प्रकार से एक होती है सम संख्या। सम को इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या जो होती है 2, 4, 6, 8। एक होती है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या को हम माने 1, 3, 5, 7, 9 ये होती है। एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपने पढ़ी होगी, प्राइम नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 11 जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक होती है अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे -49, -4, -5, ये कहलाती है अधिकल्पित संख्या। एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो अंश और हर के रूप में आती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब होता है जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे करनी में 5, √5, √7, ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। एक होती है, मैं आपको नॉलेज के तौर पे बताता हूं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या को मिलाकर हम बनाते हैं सम्मिश्र संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या को पूर्णांक भी कहते हैं। वास्तविक संख्या अगली होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम पूर्णांक भी कहते हैं, जो -3, -2, -1, 0, 2, 3 ये पूर्णांक भी कहलाती है। तो हम आज यही संख्याओं को पढ़ेंगे जो पूर्णांक होती है, मतलब वास्तविक संख्याएं होती है। नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में मान लीजिए का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक, इसको हम HCF कहते हैं। और एक होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम LCM कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्या दे दी है, एक दे दिए 26, एक 91। अब इसका HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए क्या करेंगे, इसके अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 2 से दिया 13 बार, 13 से एक बार, फिर 91 को ले लो, 7 से डायरेक्ट जाएगा, इसमें 13 बार, 13 से एक बार। आप क्या करेंगे, HCF निकालते समय जो इसमें कॉमन गुणनखंड होता है, जैसे देखिए 13 दोनों में है तो हम 13 ले लेंगे, जो इसका HCF हो जाता है। उसी प्रकार से अगर LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और इसको छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे तो 2 से देंगे, चूंकि इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, ऐसे रहने देंगे। फिर देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से देंगे। अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य का मतलब जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। 13 तो ये कट गया। अब देखिए ये जो बच रहा 2 गुणित 13, 7 गुणित 13, इनका गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा
वो आपका एलसीएम हो जाता है। तो देखिए 2 7 14, 14 का गुणा करिए, 14 तिया 42 के 2 हत्या 4, 14 कम 14 और 4 18। इस प्रकार से एलसीएम जो है ये आ जाएगा अपना 182 और एचसीएफ आ जाएगा ये 13। अब चूंकि देखिए हमको जांच करना है, तो जांच कैसे करते हैं? उत्तर की जांच करने के लिए एलसीएम में अगर एचसीएफ का गुणा करें तो ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। जैसे देखिए 182 में अगर हम 13 का गुणा करेंगे तो ये गुणा जो भी आएगा वो इन दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। 26 गुणित 91 के बराबर होगा। जैसे देखिए अगर इनका गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो इसके बराबर अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है। इस प्रकार उत्तर की जांच करते हैं। अब देखिए मैं आपको यूक्लिड्स लॉगरिथम मेथड से यूक्लिड्स लॉगरिथम एल्गोरिथम मेथड एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना बताता हूं। कैसे? जैसे मान लीजिए दो संख्या दे रही थी 35 और यहां पर अपन ले लेते 225। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि बड़ी संख्या कौन सी है? 225 है। यहां लिखेंगे 225 भागित 135। इसको भाग देंगे। अगर चाहो तो भाग देकर देख लो। यहां पर 225 में भाग देंगे 135 का, एक बार जाएगा तो 135 0 9 कुछ नहीं बचा। इसको यहां लिखेंगे 135 गुणित 1 प्लस 90। इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए फिर 90 से भाग देंगे। अब इस बार 135 को 135 भागित 90, जो शेषफल बचता है उससे भाग देंगे जो भाजक है उसमें। इस तरह से तो 35 से कम 90 कम 90 हो जाएगा। ये कितना बच गया? 45। तो यहां लिखेंगे 135 में 90 का भाग दिया तो 90 इंटू 1 प्लस 45। अब क्या करेंगे? 45 को भाग देंगे, 45 से भाग देंगे 90 के अंदर। तो देखिए यहां लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय 45। तो देखिए 90 दूनी 45 दूनी 90, सॉरी ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से 45 इंटू 2 प्लस 0 आ जाएगा। क्योंकि शेषफल 0 आया है, किससे आया? 45 से, इसलिए एचसीएफ हमारा 45 हो जाता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से हम ये एचसीएफ निकालते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए एक फार्मूला और होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं या 2 या 3 या 4 भी हो सकती है, दो संख्याओं का गुणनफल। ऐसा। अब देखिए जैसे प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आएगा? मान लीजिए प्रश्न है कि 300 और 450 का एचसीएफ 150 है, तो एलसीएम बताइए। अब देखिए हाल में यही फार्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए मतलब दो, एक संख्या ले लेंगे तो बी माने दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू यहां रख देंगे 150, 300 इंटू 450। अब देखिए एलसीएम निकालते समय हम 300 इंटू 450 के बटे में 150 कर देंगे। 150 से ये 2 बार कट जाएगा, 900 जो है आपका एलसीएम आ जाता है। ऐसा हल करते हैं। देखिए एक प्रश्न आता है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। हम क्या करेंगे? हल में सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या, ऐसा मान लेंगे। उल्टा मान के चलेंगे, संख्या है। और इसी तरह से मान लेंगे कि माना कि P बटा Q भी एक परिमेय संख्या है, ऐसा। अब ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो दोनों एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? Q का इधर सीधे गुणा कर दो तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये,
अब दोनों का स्क्वायर कर दो तो देखिए क्या होगा, p का वर्ग इज इक्वल टू, ये देखिए रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा और ये q इसके स्क्वायर ऑलरेडी होगा। चूंकि देखिए 5 से हम इसको भाग दे सकते हैं, आया समझ में। अतः क्या होगा, इससे साबित होता है कि ये 5 से डिवाइड होगी, मतलब 5 से भाजक है। अतः लिख देंगे अतः p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम, p की जगह पर 5r रखेंगे, रखने पर ऐसा लिख देंगे। यहां रखिए तो यहीं पर रख दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 में क्या होगा, 5r का वर्ग बराबर 5q का वर्ग। तो देखिए 25r का वर्ग हो जाएगा 5q का वर्ग, 5 से फिर ये कट जाएगा 5 बार, 5r का वर्ग बराबर q का वर्ग, तो r का वर्ग बराबर q का वर्ग बटे 5 आ जाएगा। तो देखिए q भी 5 से भाज्य है, अतः लिख देना अतः q भी 5 से विभाज्य है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, 5 एक गुणनखंड है, गुणनखंड उभयनिष्ठ है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, ऐसा लिखेंगे, गलत सिद्ध हुई। इसलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम परिमेय मान के चल रहे थे, एक संख्या है। उतार। अब देखिए एक प्रश्न आता है, प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न आता है कि 3q प्लस 1, 3q प्लस 3, 3q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, सिद्ध कीजिए, ऐसा आता है प्रश्न। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हल। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि 3q प्लस 1 ले लेंगे, 3q प्लस 3 ले लेंगे और 3q प्लस 5 में q की जगह पर हम सबसे पहले 1 रखेंगे तीनों में, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। देखिए क्या आता है, तो पहली संख्या क्या आएगी, नंबर 1, n1 डाल दो, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 नहीं, यहां देखिए 6 लेके चलते हैं। प्रश्न लेते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगी, सिद्ध कीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। अब देखिए यहां पर q की जगह पर 1, 2, 3, 4 पूर्णांक रखेंगे। सबसे पहले q प्लस 1 में रखेंगे, फिर q प्लस 6q प्लस 3 में रखेंगे, फिर 6q प्लस 5 में रखेंगे। तो देखिए क्या q प्लस 1 रखते हैं इसके अंदर, तो n1 आ जाएगा पहले नंबर, 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा। यहां रखने पर क्या होगा, q इज इक्वल टू 1, 6 इंटू 1 प्लस 3 यानी 9 आ जाएगा। यहां रखने पर क्या होगा, q इज इक्वल टू 1, 6 इंटू 1 प्लस 5 यानी 11 आ जाएगा। इसी तरह से q इज इक्वल टू आप 2 रखते हैं तीनों में, तो देखिए यहां रखेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 1 12 और 13 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 3 यानी 15 आ जाएगा। उसमें रखेंगे 6 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, तो 12 प्लस 5 यानी 17 हो जाएगा ये। तो देखिए इसमें देखने में आ रहा है कि यहां पर भी विषम आ रही है, यहां पर भी विषम आ रही है, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक पूर्णांक के लिए विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। इस प्रकार से सिद्ध करेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये अध्याय था
वास्तविक संख्या रियल नंबर। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो मैं इसके प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। और अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना।